मैंने ये कहा है कि वहाँ का सांसद बदलना चाहिए जी। अगर सांसद दल ही बदल दिया होता तो शायद मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सांसद बदलना चाहिए और एक ऐसा सांसद मिलना चाहिए महाराजगंज को जो वहाँ के लोगों को पसंद हो और जो वहाँ के लोगों को विश्वास हो कि उनके लिए काम करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा कि आप चाहे तो खारिज कर मैंने सकते हैं। दिल्ली जाकर कैंप करने का कुछ लोगों के दिमाग की उपज है। मैं रोज यहाँ रहा हूँ, कई मित्र हमारे हमसे मिलते भी रहे, हम मीडिया को कुछ बोल नहीं रहे थे इसलिए कि हम एक प्रयास में थे कि जो एक दल बच गया है वो एक अच्छे प्रतिनिधि को भेजे, वहाँ पर एक अच्छा प्रत्याशी भेजे। जब उसकी संभावना भी नहीं दिखी तब मैंने तय किया कि मेरे पास विकल्प ये नहीं तो है। सही है ना कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, मैं कल बात किया हूँ, आज भी बात किया हूँ। मैं कहाँ से, मैं झूठ नहीं बोलता हुजूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ MLC सच्चिदानंद राय हैं, जन सुराज अभियान से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर के साथ हैं और महाराजगंज जिस लोकसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा है वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सच्चिदानंद जी, पहले भी आपसे बात होती रही, कई बार बातचीत हुई और चुनाव को लेकर जब गहमा गहमी नहीं थी लोकसभा चुनाव को लेकर तब भी ये कह रहे थे कि महाराजगंज लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। देर कैसे हो गई? बहुत देर से ऐलान नहीं किया आपने। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा। मैंने ये कहा है कि वहाँ का सांसद बदलना चाहिए जी। अगर सांसद दल ही बदल दिया होता तो शायद मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सांसद बदलना चाहिए और एक ऐसा सांसद मिलना चाहिए महाराजगंज को जो वहाँ के लोगों को पसंद हो और जो वहाँ के लोगों को विश्वास हो कि उनके लिए काम करेंगे। आप चाहे तो खारिज कर सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, आप लगातार कोशिश करते रहे, दिल्ली में भी डेरा डाले रहे, कांग्रेस से भी बातचीत होती रही, बात क्यों नहीं बनी? सच्चिदानंद राय जिन्होंने साबित किया है अपनी पार्टी से बगावत की, और आप बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जाति का कोई मतलब नहीं है, जाति के वोटर नहीं, तब भी आप जीतते रहे, क्यों बात नहीं बनी? लगता है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़्यादा विद्यार्थी हैं। अगर एक बार फेसबुक यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो पाइएगा कि मैं रोज़ का रोज़ अपना फेसबुक अपडेट करता हूं। मैं 15 से 31 तक बंगलोर में था। 31 को मैं यहाँ आया हूं और अभी तक, अब जब मैं छपरा जब पार करूंगा तब दूसरे जिले में घुसूंगा। मैं पटना में हूँ। मैंने तो पहले ही कहा कि आप चाहे तो खारिज कर मैंने दिल्ली जाकर कैंप करने का कुछ लोगों के दिमाग की उपज है। मैं रोज़ यहाँ रहा हूँ, कई मित्र हमारे हमसे मिलते भी रहे, हम मीडिया को कुछ बोल नहीं रहे थे इसलिए कि हम एक प्रयास में थे कि जो एक दल बच गया है वो एक अच्छे प्रतिनिधि को भेजे, वहाँ पर एक अच्छा प्रत्याशी भेजे। जब उसकी संभावना भी नहीं दिखी तब मैंने तय किया कि मेरे पास विकल्प नहीं है। ये तो सही है ना कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, मैं कल बात किया हूँ, आज भी बात किया हूँ। मैं कहाँ से, मैं झूठ नहीं बोलता हुजूर। मैं कह रहा हूँ मैं प्रयास में था। मैं तो लड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं 4 साल की दस्ता गंवा कर तो लड़ूंगा नहीं। तो मैंने ज़रूर एक अच्छे विकल्प के लिए एक हमने प्रपोजल दिया था। लगा कि पसंद नहीं आया या पहले से ही तय था कि मुझे किसको लड़ाना है तो लड़ाइए, कोई बात नहीं है। जैसे आपका लड़ने का अधिकार है चुनाव, उस तरह मेरा भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। नहीं, आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप जो बात कर रहे थे, आपने कहा कि देखिए, एक तो पुराने उम्मीदवार को ही बीजेपी ने उतार दिया और दूसरा उम्मीदवार जो उतरने वाला है वो तो दूसरा उम्मीदवार दूसरे खेमे से जो उम्मीदवार उतरने वाला है उसके बारे में क्या जान के कौन उतरने वाला है? जिससे आपको इतना परहेज है? जो नाम चल रहे हैं, मैं फिर नाम किसी एक का नाम तो है नहीं कि मैं एक का नाम लूँ। जितने नाम सामने आ रहे हैं उसमें से कोई भी महाराजगंज जनता को पसंद नहीं है। अब अगर कोई ऐसा नाम आ गया जो महाराजगंज जनता ने कहा कि नहीं ये ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैं समर्थन दे दूंगा। मतलब जो नाम चल रहे हैं कांग्रेस में वो बारी यही है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बारी भीतर एक बात, मैं महाराजगंज की जनता जो हमसे शिकायत कर रही है उनका ये कहना है कि भैया जो नाम आ रहे हैं सामने उनमें उनसे तो ये मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये जो पिछले 10 वर्षों से एक सांसद जो झेल रहे हैं हम लोग, वो मुक्ति अगर पाना है तो आपको ही मैदान में उतरना पड़ेगा। आप ही पर हम लोग को विश्वास है कि आप हमको इससे मुक्ति दिला सकते हैं। तो ऐसा कोई अगर आ गया प्रत्याशी भी, घोषणा नहीं हुई है और लगा कि नहीं ये व्यक्ति तो यार उस लायक है कि इसको समर्थन देकर जिताया जाए तो महाराजगंज की जनता का लाभ पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ कि हर चुनाव मुझे लड़ना है, और ऐसा कोई मुझे शौक भी नहीं है। नहीं, एक आखिरी सवाल है। आपने कहा कि प्रशांत किशोर से आपकी कोई बातचीत अभी इसको लेकर नहीं हुई है। प्रशांत किशोर की सहमति होगी इसमें और उनका साथ आपको मिलेगा? उनका सहमति साफ है पहले से कि हम लोग जनसुराज की तरफ से कोई प्रत्याशी देने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे जनसुराज के परिवार से कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहेगा और जनसुराज के दूसरे परिवारजन उसको अगर सहयोग देना चाहेंगे तो उसमें उनका कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि चूँकि हम स्वयं इस चुनाव में नहीं हैं इसलिए हम किसी को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के समय कंबल ओढ़ कर सो जाएंगे, तो ये जरूर है कि रहेंगे, लेकिन उस विचारधारा के साथ अगर रहेंगे तो बेहतर है।
चलिए, तो हमारे साथ एमएलसी सच्चिदानंद राय थे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।